अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज एक अजीब हज को मामलो एक टाइम पर पेश आया तो भी के बारे में थोड़ा बताऊंगा इंशाल्लाह। अब्दुल्ला इब्न मुबारक एक बहुत बड़ा आलिम दीन गुजरा काफ़ी टाइम पहला, सहाबा के बाद कई जनरेशन का ये है। तो वह अक्सर हज के लिए जाया करता। तो एक बार जब वह हज कर लिया गया तो हज वगैरह होगी, तो काबा का बारह वह आराम कर रहा था, सो रहा था। तो सोते सोते बिना ने एक सपनो आयो, और सपने में वह यह देखे कि आसमान से जो है दो फरिश्ता नीचे उतरे, और दो फरिश्ता आपस में बात करता रहे। एक फरिश्ता दूसरे फरिश्ते ने पूछे कि ये साल कितना लोग हज के लिए आया था। तो दूसरो फरिश्तो जो रहो वो बोले कि ये साल जो है 60,000 मुसलमान जो है पूरी दुनिया से हज के लिए आया है मक्का में। तो दूसरा जो फरिश्तो रहा वो बोले कि अच्छा ये 60,000 के अंदर से कितने लोगों की जो हज है वह कबूल हुई है। तो वो फरिश्तो बोले कि बोले एक भी इंसान की हज ये साल को नहीं कबूल हुई 60,000 में से, सिवाय एक इंसान के। तो बोले वो कौन है इंसान? बोले वो इंसान है अब्दुल्ला इब्न मुकफ़ल। वो है सीरिया में एक शहर है दमिश्क, और वो एक मोची है भी की सिर्फ हज कबूल हुई है। वो जूता बनाने को है, जूता सिलने को, चप्पल सिलने को, वो मोची है भी कि सिर्फ हज कबूल हुई है। तो अब्दुल्ला इब्न मुबारक जो ख्वाब में ये चीज़ देखा आपके उठने के बाद में वह फ़ौरन एकदम पसीना में रहा, डर जावे कि वो इंसान कौन है और यहाँ कहीं होगी कि मतलब 60,000 में से सिर्फ यही इंसान की जो हज है वह कबूल हुई है। तो अब्दुल्ला इब्न मुबारक रहमहुल्लाह जो रवे बस सफ़र करे दमिश्क पे, वो सीरिया के अंदर एक शहर है। तो बेटा पे जाओ शहर के अंदर और पता करे कि बोले वो शख्स अब्दुल्ला इब्न मुकफ़ल जो एक मोची है वो कौन है, कड़र है। तो बस शहर का जो लोग रहो अभी इन्होंने बतावा कि अडा अडा यहाँ है। तो वह अब्दुल्ला इब्न मुकफ़ल के घर पुग जावे और दरवाज़ा खोल ले। तो मैंने पूछा, बोले मैं अब्दुल्ला इब्न मुबारक हूँ और मैं एक सपना देखे, तो एक ख्वाब देखे, तो वह ख्वाब के अंदर मैं ये देखे कि दो फरिश्ता यहाँ बात कर रहा था और थारी हज कबूल हुई है। तो बोले ये क्या मामला है? तो जो अब्दुल्ला इब्न मुकफ़ल रहा वह अब्दुल्ला इब्न मुबारक ने बतावा पूरा मामला के हुए। वह बतावा कि मैं एक मोची हूँ और मेरी जो कमाई है वह इतनी ज़्यादा को नहीं, कम रहा। तो पिछले 20 साल से मैं पैसा जमा कर रहा था ताकि मैं हज पर जा सकूं। तो ये साल जो है मैं हज पर जाना रहा तो मामलो ऐसा हो कि यही टाइम पर जो मेरी बीवी थी, जो मेरी वाइफ थी जो है बा पेट से थी। अब होयो कि यो कि मेरे बाजू और घर का अंदर गोश्त बन रहा तो पक रहा तो मेरी जो वाइफ थी बिना खाने की ख्वाहिश हुई गोश्त खाने की। तो बा मैंने यह कही कि बोले अपना जो पड़ोस में गोश्त बन रहा है तो थोड़ा सा बढ़े जाओ और थोड़ा सा गोश्त लेकर आओ मांग कर देवे। तो बोले फरमावा अब्दुल्ला जो रहा कि मैं पड़ोस के घर पर जाऊं और पूछूं कि मेरी वाइफ जो है प्रेग्नेंट है, भी कहीं खाने की ख्वाहिश हो रही है गोश्त की, पेट से है बा, तो कहे थे मैंने थोड़ा सा गोश्त दे सको। तो बा जो दूसरे घर के अंदर जो औरत रहे जो गोश्त पकाती रहे बा बोले कि ये जो गोश्त मैं जो पका रही हूँ यो गोश्त मेरे लिए तो हलाल है और थारलुगा के लिए हराम है। तो वह बोले कहीं कि तेरे लिए हलाल है हमारे लिए हराम है। तो बोले बात यह है, इसी बात औरत बतावे कि जो मेरा बच्चा जो है नहीं वह बहुत दिनों से भूखा रहा है, कई दिनों से भूखा रहा है। तो मैं सड़क पर ही जा रही थी तो मैं यह देखी कि एक मरे हुए गधो पड़े रहे। तो मैं भी से गोश्त काट कर निकाल कर लेकर आ जाऊँ कि मैं से मरे हुए गधे में से। और अपने ने बेरो है कि मतलब कोई भी चीज़ अगर मरेडी रहो तो बा हलाल रहो, भी ना जबा करना चाहिए यदि बा हलाल हो। तो मरेडी चीज़ चाहे मुर्गी है चाहे बकरो है, अगर बट पहले से ही मौत आ गई है तो वह अपने लिए हराम है। तो बोले वो गधों को गोश्त हो और वो गधों मरे पड़े थे, लेकिन मेरा बच्चा बहुत दिनों से भूखा था तो मैं भी से गोश्त काट कर लेकर आई हूँ और वो गोश्त जो है मैं
पका रही हूँ, तो इसलिए मेरे लिए तो हलाल है क्योंकि मेरी मजबूरी है, लेकिन थारे लिए हराम है। तो वो जो शख्स रहा वो अब्दुल्ला इब्न मुकफ़ल, वो आपके घर फ़ौरन जावे और जो 20 साल की जो कमाई रवे, बचत रवे, कमाई नहीं बचत रवे, जो वह आपके हज के लिए जमा करे, सारा का सारा पिसा जो वह 20 साल से जमा करे वह लेकर आवे और बल उगाई न दे देवे, बोले या लो मेरी हज। तो अब्दुल्ला इब्न मुबारक ने आपकी ये स्टोरी बताओ, और अब्दुल्ला इब्न मुबारक भी ने यह बताया है कि सिर्फ थारी हज अल्लाह ताला कबूल करी है। अब मामलो देखो ये हो है कि वो इंसान हज करने भी कौन गयो, नई हज करने का बावजूद भी अल्लाह ताला भी की हज कबूल भी कर ली, और 60,000 में से सिर्फ भी की हज कबूल करी, और हालांकि वो हज करने कौन गयो। कि तो बेहतरीन जो मतलब किस्सो है। इसे बहुत चीज़ें सीखने के लिए अपना मिले। पहली चीज़ तो यह है कि हज के लिए, हज एक फ़र्ज़ है, हज के लिए उम्र के लिए आपा कितनी तैयारी करा। नीयत तो हर मुसलमान आपा करा ही है कि इंशाल्लाह एक दिन मैं उम्र करूँगा, एक दिन मैं हज करूँगा, लेकिन आपा हज के लिए या उम्र के लिए कितनी तैयारी करा। अपनी जो इनकम है, अपनी जो कमाई है, आपा कदर या साइड में इतना पैसा निकाले है महीना का, साल का, कि भाई ये जो पैसा है ये मैं मेरा हज की या उम्रा के लिए जमा कर लूँ, इंशाल्लाह एक दिन इतना पैसा अगर मेरे कन जमा हो जाओगा तो मैं उम्रा और हज पर जाऊँगा। ज़्यादातर आपा ये लोग कौन करा, आपा सिर्फ बात करा कि इंशाल्लाह उम्रा करसा हज करसा, लेकिन अपनी कोई प्लानिंग को नहीं। लेकिन यो जो शख्स थो, हालांकि मोची थो, इनकी कमाई भी कम थी और इन्हें 20 साल लग गया हज करने के लिए। मतलब इनके अंदर कितना ज़्यादा सब्र थो और इनकी प्लानिंग कितनी थी। आपा जो है आपा दुनिया के काम के लिए 1000 प्लानिंग कर ले शाम, 1000 बचत कर ले शाम, घर खरीदना है, गाड़ी खरीदनी है, बाइक खरीदनी है, दुनिया की जितनी भी चीज़ खरीदनी है बे के लिए आपा बचत करता रहा, पैसा की प्लानिंग कर शाम। लेकिन जब दीन को कोई मामला हो तो आपा सिर्फ यह बोलकर छोड़ दे वहाँ कि इंशाल्लाह करांगा, अल्लाह कराओगे तो करांगा, लेकिन प्लानिंग करे। इस आपा यह चाहा कि आपा मतलब खुद ना बहुत ज़्यादा ही चलाक समझा कि बस नीयत बोल के इंशाल्लाह मैं कर ले सो, लेकिन दुनिया के काम के लिए प्लानिंग कर रहा तो आखिरत के काम के लिए भी प्लानिंग करनी चाहिए। और अल्लाह ताला सब चीज़ समझे। आपा मतलब ज़्यादा भोला बनने की कोशिश करा कि नियत करके सब हो जिसी नहीं। जब दुनिया के लिए आपा प्लानिंग कर रहा तो दीन के काम के लिए जो फ़र्ज़ है या अच्छो नेक काम है भी के लिए भी प्लानिंग करनी बहुत ज़रूरी है। और अपना सामने एक मोची की मिसाल है कि 20 साल भी न लगे, और अपने अंदर कितना लोग ऐसा भी मौजूद है जो माशाल्लाह बहुत अच्छे से कमावा खावे, उम्र हो जावा भी नहीं कि 30 साल 40 साल 50 साल 60 साल, पैसा की कोई कमी को नहीं, लेकिन अब भी ना वह मक्का गया, ना मदीना गया, ना उम्रा करिए, ना हज करिए, हालांकि पैसा की कोई कमी को नहीं, क्योंकि नियत ही कौन थी जाने की, और नियत के बाद में कोई प्लानिंग कौन थी जाने की। तो अब ओ मोची जो थो ओ 20 साल तक भी सा जमा करो, ये नियत भी करी, प्लानिंग भी करी कि अल्लाह हज करा भी दे, हज कबूल भी कर ली। अपना में से इतना भी बड़ा सारा लोग है जो सब कुछ होने के बावजूद भी ज़िंदगी भर ना उम्रा कर पावा ना हज कर पावा, और 50 साल के बोले बुढ़ा होगा जद करांगा, और बुढ़ा हो जाओ जद इसी सी बीमारी पर पकड़ लेवे कि आपा घर से नीचे भी को नहीं उतर सका सुल्या। तो अल्लाह अपना ने या मोची से सबक हासिल करने की तौफीक दे। एक और चीज़ कि वह जो औरत थी कितना दिन से वह भूखी थी, बिना कभी का बच्चा जो था वह कितना दिन से भूखा था, वो सारा का सारा पैसा बिना जाकर सदको कर दे। अब वो यह भी तो कर सकता था नहीं कि मैं हज अल्लाह को घर है, वरना मक्का मदीना जाना वो मेरे लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बड़ा जाकर मैंने इबादत करनी है, या तो लुगाई है का बच्चा है कोई भी देख ले सी, ध्यान कर ले सी। बहुत सारा मुसलमान हम अपना में अंडरस्टैंडिंग है कि अपा जो इबादत है भी पर जोर देवा, लेकिन लोगा की जो खिदमत है
लोगा पे लोगा की मदद करनो, लोगा पर रहम करनो, या इस्लाम की तालीमात में एकदम टॉप ऑफ द लिस्ट के अंदर ये सारी चीज़ें आवे। मतलब अगर टॉप 10 चीज़ें आप गिना गए इस्लाम के अंदर, तो भी के अंदर लोगा की खिदमत करना ज़रूर आसी। अब यह मोची ने यह चीज़ बेरो थी कि अगर मैं यह औरत की मदद कर दूंगा, एक बच्चा की भूख मिटा दूंगा, तो अल्लाह ताला ज़रूर मेरी हज कबूल करोगे। अभी ना यह चीज़ को बेरो तो, लेकिन आपने ना यह चीज़ कौन बेरो। तो इस्लाम के अंदर खिदमत करनो, दूसरा की लोगा की मदद करनो को बहुत बड़ो दर्जो है। जहाँ अब्दुल्ला इब्न मुबारक है, बहुत ज़बरदस्त एक हदीस है कि वह मस्जिद नबवी के अंदर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मस्जिद के अंदर एहतिकाफ़ करता रहा। तो एक शख्स मस्जिद के अंदर दाखिल हुआ है और वो थोड़ा यहाँ परेशान सो रहा है। तो अब्दुल्ला इब्न अब्बास जो रहा है रदी अल्लाह अन्हु, वह भी से पूछे कि मैं तने देख रहा हूँ कि तू थोड़ा परेशान सा लाग रहा, के मसलो है, के बात है। तो बोले मसलो ये है कि मेरे पे नहीं कोई को कर्जो आ गया और मैं भी ना कहीं चुकाऊँगा, तो मेरे लिए आज चीज़ टेंशन वाली बात होगी, मेरे पे कर्जो आ चुके। तो अब्दुल्ला इब्न अब्बास रदी अल्लाह अन्हु आदमी ने बोले अगर तू चाहे तो मैं तेरे लिए बड़े सिफारिश कर सकूँ, बात कर सकूँ कोई भी मदद के लिए। तो वो आदमी बोले अच्छी बात है, हाँ तो फिर बढ़िया थे, करो। तो अब्दुल्ला इब्न अब्बास रदी अल्लाह क्या करे, आपकी मतलब जूता वगैरह लेकर मस्जिद से बाहर निकलना लग जाओ, हालांकि मैं एहतिकाफ में बैठे। तो वो आदमी बोले थाने बेरो को नहीं थे, एहतिकाफ में बैठे हो? बोले हाँ मैंने बेरो में एहतिकाफ में बैठे। बोले फिर थे क्या मस्जिद के बाहर जा रहा हो एहतिकाफ से? तो अब्दुल्ला इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह फरमावे है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमान है कि 10 साल एहतिकाफ इंसान कर ले हुए 20 से ज़्यादा बेहतर है कि वो कोई दूसरे इंसान की, दूसरे मुसलमान की मदद करने के लिए बाहर निकले या जावे या आगे बढ़े। यह चीज़ 10 साल एहतिकाफ से बढ़िया है। लोगों की खिदमत ही में भी यही साबित हुए। तो इस्लाम के अंदर लोगों की खिदमत करनो, रहम करनो, लोगों का काम आनो, बिना की ज़रूरत पूरी करनो, एक बहुत बड़ो मतलब अजर है। जहाँ अल्लाह के रसूल की हदीस है कि कोई इंसान थार से कर्जो ले ले और भी की सही में ही कंडीशन ख़राब है कि वो सही में ही कुंदे पारो, ईमानदार आदमी है, तो अल्लाह के रसूल फरमावा अगर थे भी न टाइम दोगा कर्जो अदा करने के लिए या भी वो कर्जो माफ़ कर देगा, तो अल्लाह ताला जहन्नम की आग हराम कर देगा तार पे। तो इस्लाम जो है वो एक बहुत मतलब सिला रहमी को, लोगों की खिदमत करनी, लोगों का मदद करना, लोगों का काम आनो, वो इस्लाम का बहुत बड़ा हिस्सा है। अक्सर अपने दिमाग में यार है कि नमाज, रोज़ा, ज़कात और हज अगर आप यह चीज़ कर लिया तो इस्लाम के अंदर आप मुकम्मल दाखिल हो गए। नहीं, ये सिर्फ एक हिस्सा ही है। लोगों की खिदमत करनी और बिना को ख्याल रखना, ज़रूरत पूरी करनी है, इस्लाम को बहुत बड़ा हिस्सा है। और इसलिए आपने ये जो मोची अब्दुल्ला इब्न मुकफ़ल जो था, बिना को दर्जो अब एक अल्लाह के रसूल की हदीस यह भी है कि जो इंसान की हज कबूल हो जाए वो जन्नती है। अब ये जो मोची था, इना की हज कबूल होगी तो ये 100% जन्नती है। अब आपा दुनिया में आज रहा बहुत सारा लोग हो सके बिना से आपा ज़्यादा भी कमा रहा होगा, ज़्यादा अपनी अच्छी लाइफ भी जी रहा होगा, लेकिन कल क़यामत के दिन अपना अमाल जो है, हालांकि दुनिया के एतबार से आप बहुत ज़्यादा अमीर और पैसा हो सका, लेकिन वह जो मोची जो रहोगे वह हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा की सोबत में रहोगा। और आपा दुनिया में सब कुछ होने के बावजूद भी उम्रा और हज की नीयत नहीं करके, अभी के लिए प्लानिंग नहीं करके, लोगों की खिदमत नहीं करके, आपा एक मोची से भी कम दर्जे के अंदर आखिरत के अंदर रहोगा। तो दीन को कोई भी काम करना हो, चाहे फजर की नमाज़ पढ़नी है, सुन्नत फ़र्ज़ फजर की नमाज़ पढ़नी है, तो भी के लिए प्लानिंग करनी पड़े कि रात ने जल्दी सोनो पड़ सी। सिर्फ रात ने नियत करके सो गया 3 बजे दोपहर, रात ने 2 बजे कि मैंने फ़जर की नमाज़ पढ़ूंगा मैं, तो 2 बजे अगर ते रात ने सोगा तो फ़जर की नमाज़ थे कहाँ पढ़ूंगा। भाई हर चीज़ के लिए अगर आपा चावा
कि मैं दीन के अहकाम पर अमल करूँ तो आपने ना प्लानिंग करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।